ईरान के इस फैसले पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा हार्मोज जल संधि से नहीं आता। साथ ही हरदीप पुरी ने कहा कि हमारी कंपनियों के पास कई सप्ताह का तेल है और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव पर भारत की नजर भी बनी हुई है। Out of the 5.5 million barrels of crude oil that India consumes daily, about 1.5 and 2 million only come through the Straits of Hormuz. We import roughly 4 million barrels through other routes, and our companies, the oil marketing companies, have enough stocks. Most of them have stocks up to 3 weeks. One of them has in fact 25 days stocks. And we are also confident that we can increase the supply of crude through other routes should the situation so warrant. अब आपके जहन में ये होगा कि आखिरकार ये हार्मोज अहम क्यों है। ये भी आपके जहन में होगा कि आखिरकार इसके होने से होगा क्या। तो आइए आपको बताएं कि आखिरकार ये क्या है। ये आपको बड़े से वॉल में जरा समझाएं कि ये अगर बंद हो जाता है तो कैसे संकट सिर्फ ये इजराइल पर नहीं, ये हर जगह मंडराता हुआ नजर आएगा। आपको दरअसल बताएं, पहले ये जान लीजिए कि ये जगह है कहां, ताकि आपको समझने में सहूलियत हो सकेगी कि आखिर इसका महत्व क्या है। तो आप इसको अगर समझेंगे तो यहां देखिए, अरब सागर आपको दिख रहा है और फारस की खाड़ी दिख रही है, और यहां पर ये जो आपको एरो दिख रहा है, ये जो एरिया है, ये है हार्मोज जल डमरू मध्य, यानी इस जगह को ही बंद करने की चर्चा चल रही, जिसका प्रस्ताव पास हो चुका है। और अगर ऐसा होता है तो समझिए ये संकट जो है वो और गहरा सकता है। आप देख सकते हैं कि इधर इराक है और इधर सऊदी अरब है। आपको दिख रहा है कि इधर अब ओमान, यूएई, सऊदी अरब, इराक और ये ईरान, ये आपको आप फारस की खाड़ी देखिए, ये अरब सागर देखिए, और यहां पर ये आपको जो दिख रहा है ये है हार्मोज जल डमरू मध्य, जिसको बंद करने के अब सुबह से ये चर्चा चल रही थी कि आखिरकार क्या कोई कदम ईरान उठाएगा या ईरान उठा सकता है। अब एक स्ट्रैटेजी के तहत हो सकता है ये फैसला लिया जाए। आखिर ये हार्मोज जल मध्यम क्यों अहम है, ये आपको हम बताते हैं, क्योंकि ये दरअसल जो है वो तेल और गैस का प्रमुख मार्ग है। कच्चे तेल का करीब 20% और एलएनजी का एक बड़ा हिस्सा ले जाने वाला ये मार्ग है। गैस और तेल का ये प्रमुख मार्ग है, और इसीलिए यहां अगर ऐसा ये कोई बड़ा फैसला होता है तो काफी दिक्कतें हो सकती है। करीब 20% जो है आप देखेंगे कच्चे तेल का करीब हिस्सा और एलएनजी का एक बड़ा हिस्सा ले जाने वाला ये मार्ग है, और अगर ये मार्ग बंद हो जाएगा तो बाधित होगा इससे ये पूरा एरिया, और इससे काफी दिक्कतें कई देशों को हो सकती है। फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है, जिससे व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति का ये अहम रास्ता बन जाता है, और इसी रास्ते को बंद करने का अब प्लान जो है, एक्शन एक तरीके से कहिए, ये बनाने की कोशिश ईरान की तरफ से है। रणनीतिक दृष्टि से भी संवेदनशील है। ईरान, अमेरिका और दूसरे देशों के बीच तनाव से ये क्षेत्र अब काफी और अहम हो जाता है, जिस पर अब ईरान फैसला ले सकता है, ऐसी खबरें आ रही है। इस मार्ग में रुकावट से तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती है, और इसका असर सिर्फ इस रीजन में नहीं होगा। जहां जहां तेल सप्लाई है उन सब जगहों पर ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ सकती हैं, तो इसका असर जो है वैश्विक रूप में सब जगह पड़ेगा। कई देशों की नौसेनाएं यहां सक्रिय हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दरअसल ये केंद्र है। सुरक्षा और नौसैनिक गतिविधियों के आधार पर अगर आप समझेंगे तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इस मार्ग में रुकावट से तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती है, और इसका असर जो है वो हर देश को लगभग हो सकता है। सुरक्षा और नौसैनिक गतिविधियों के आधार पर देखें तो कई देशों की नौसेनाएं इस इलाके में सक्रिय है, और ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र है। प्रणय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो काफी कुछ तो हमने आपको इससे समझाने की कोशिश की, लेकिन अब प्रणय और आसान तरीके से ये समझा देंगे। प्रणय, क्या ये हो सकता है, क्योंकि एक प्रस्ताव तो ला ही दिया गया है, क्या ईरान ये करेगा? क्योंकि बार बार सुबह से हम ये सवाल पूछ रहे थे कि गेंद तो अब ईरान के पाले में है, ईरान क्या करता है, तो क्या ईरान ये रास्ता चुनेगा? अब रास्ता बंद देखिए, रास्ता बंद करके क्या रास्ता निकल सकता है, ये बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि ईरान की तरफ से ये कोई पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी कई बार इस तरीके के मौके आए हैं जब ईरान ने ये संकेत दिए हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर सकता है। पर क्या वाकई में ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना इतना आसान है?
एक एक करके इस चीज का सवाल खोजते हैं, इसका जवाब देखते हैं। पहली बात तो ये कि ईरान के अंदर हुआ क्या है, ईरान की संसद ने इस मामले में प्रस्ताव पारित किया है और एक तरीके से जो वहां की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल है उसे इस बारे में ऑथराइज किया है कि वो ये फैसला ले कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करना है तो कैसे बंद करना है। आप नक्शे पर देख ही रही हैं और दिखा भी रही हैं दर्शकों को कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज क्या है, जो कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है और ये बहुत ही सकरा सा एक रास्ता बनता है। और इस रास्ते के अंदर भी आपको इस नीले पानी के अंदर जो दो छोटे छोटे से जो बिंदु दिख रहे हैं, दरअसल ये दो द्वीप हैं जिसे ग्रेटर टूम और लेसर टूम कहा जाता है। यहाँ पर ईरान की नौसेना का बेस है और इसीलिए माना जाता है कि ईरान के पास में एक भौगोलिक क्षमता है, एक भौगोलिक एडवांटेज है कि वो इस इलाके के अंदर ब्लॉकेड लगा सकता है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट यदि ब्लॉक किया करता है नेपाल अपनी नौसेना के माध्यम से, तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो टैंकर्स की आवाजाही है, जो तेल की आपूर्ति है, जो सामान की आपूर्ति है, वो बाधित हो सकती है। कई जानकारों का मानना है कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कुछ देर के लिए भी बंद करता है तो कच्चे तेल के दाम जो हैं वो $100 प्रति बैरल के पार जा सकते हैं। साथ ही चूंकि सप्ताहांत था, कल सोमवार को बाजार खुलेगा, बाजार के अंदर इसको लेकर क्या हलचल होगी ये अभी देखना होगा। लेकिन ईरान क्या वाकई में ऐसा कर सकता है? ईरान ने इसके पहले आज तक कभी नहीं किया है। ईरान को ऐसा करने के लिए अपनी नौसेना का मास मोबिलाइजेशन करना होगा। उस मोबिलाइजेशन के साथ साथ यहाँ पर अकेली जो है ईरान की नौसेना नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर अमेरिका ने पहले से ही अपने 2 विमान वाहक पोत और जिन्हें करियर बैटल ग्रुप कहा जाता है अर्पिता, वो यहाँ पर पहले ही तैनात कर रखे हैं। तो ऐसे में ये चीजें इतनी आसान नहीं है जितनी सुनने में लगती हैं। इसे आप पॉस्चरिंग भी कह सकती हैं। साथ ही मैं अपनी बात इस बात के साथ खत्म करता हूं कि इस मामले को लेकर जो सवाल आप पूछ रही हैं, लगभग ऐसा ही सवाल अब से कुछ देर पहले अमेरिकी मीडिया के ऊपर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से पूछा गया था। और एंकर के इसी सवाल के ऊपर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का जो बयान था वो मैं आपको बता दूं। उनका कहना था कि इस मामले के अंदर अगर ईरान ऐसा करता है तो ये उसके लिए सुसाइड मिशन होगा। हम कहेंगे कि इस मामले में चीन देखे, क्योंकि चीन का बहुत सारा तेल जो है वो इस इलाके से आता है। चीन ये देखे कि क्या वो ईरान को ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने देना चाहता है। ये केवल हमारा मामला नहीं है, लेकिन यदि ये इलाका बंद होता है, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई ब्लॉकेड लगाया जाता है अर्पिता, तो फिर इसके जो परिणाम हैं वो ईरान के लिए बहुत घातक हो सकते हैं। हमारे पास वो तैयारी भी है जिससे कि हम इस समस्या का समाधान निकाल सकें। बिल्कुल। और शिवानी भी देखिए हमारे साथ जुड़ चुकी है, तेल अवीव से हैं। और अब देखिए शिवानी, कई तरीके के सवाल उठने लग गए हैं। अब उठ रहे हैं सवाल कि आखिरकार ईरान करेगा क्या। विकल्प के तौर पर बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं ईरान के पास, हो सकता है ना भी हो, क्योंकि जिस स्थिति में ईरान इस वक्त फंसा हुआ है मुश्किल है। आप ऐसे अचानक से कोई फैसला नहीं ले सकते, सोच समझ कर आपको फैसला लेना होगा। ईरान भी इस समय सोच और समझ रहा होगा हर पहलू को। अगर ईरान ऐसा करता है तो उसको किस तरीके का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। इजराइल की तरफ से भी क्या आसार नजर आते हैं, अमेरिका क्या कर सकता है, क्या हो सकता है और क्या आसान होगा ईरान के लिए ऐसा कर पाना। देखिए, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तो ईरान अपने जो सभी ऑप्शंस हैं उनके ऊपर इस वक्त बहुत बड़ी मंत्रणा कर रहा होगा। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया जा सकता है, क्योंकि वो सिर्फ किसी एक नेशन के लिए नहीं है, पूरी दुनिया का जो 30% गेटवे है जो पास होता है वहाँ से, और उसमें उसके अलाइज भी शामिल है। जैसे प्रणय भी बता रहे थे, चीन भी वहाँ पर शामिल है, दूसरे देश भी वहाँ पर शामिल हैं। तो क्या वो एक हल हो सकता है या फिर वो अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को आगे लेकर जाएगा। तो इस पर पूरी मंत्रणा यहाँ पर चल रही है अर्पिता। दूसरी बात, यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई है। क्या वहाँ पर कोई समाधान निकल सकता है, लेकिन उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो कम नज़र आती है। तो ऐसे में इजराइल और ईरान दोनों ने ही एक पुख्ता प्लानिंग की होगी कि अगर इस तरह से कोई एक्शन लिया जाता है ईरान की तरफ से तो क्या फिर यूनाइटेड स्टेट्स एक बार फिर कुछ एक्शन करता है, इजराइल किस तरह से अपने हमले तेज करता है, ईरान के लिए कितना ज़्यादा ये मुश्किल होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना, क्योंकि उसके अपने हित भी इससे जुड़े हुए हैं अर्पिता। तो क्या वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा, जैसा कि अभी प्रणय बता रहे थे कि एक सुसाइडल अटैक कहा गया है अमेरिका की तरफ से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया जाता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और कई बार ये सिर्फ एक पॉस्चरिंग भी हो सकती है। हो सकता है अर्पिता कि कुछ और हो, लेकिन यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश हो, एक प्रेशर टैक्टिक्स की तरह इसको यूज़ किया जा रहा हो। तो देखने वाली बात है। और बहुत ही अहम मैं यहाँ पर इसलिए कहूँगी, मैं इस वक्त इजराइल के तेल अवीव में हूँ, जिसने सुबह बहुत सारे हमले देखे, 27 मिसाइलें एक बार आई
और पूरे अगर कुल मिला के एरियाज़ को देखें तो 40 अलग-अलग हमले यहाँ पर हुए 10 शहरों में। तो आज की जो रात है वो बेहद अहम है, क्योंकि ये जो अटैक्स होते हैं ज़्यादातर ये देखा गया है अर्पिता कि रात के वक्त होते हैं। तो जो अब से कुछ और घंटे का वक्त है ये निर्णायक हो सकता है। क्या ईरान चाहता है, क्या वो इस ऑपरेशन को आगे ले जाना चाहता है, या फिर कोई और समाधान है जिस पर वो काम कर रहा है, कोई और डिप्लोमेटिक मेजर है जिसके ज़रिए वो हल निकालना चाहता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, आज 10 दिन हो गए हैं इस पूरे युद्ध को, दोनों तरफ से डी एस्केलेशन के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की जो बात है वो भी बहुत ज़्यादा मुफीद नहीं लगती है ईरान के लिए, क्योंकि उसका अपना हित यहाँ से जुड़ा है, उसके अपने एलाइज का बहुत बड़ा कारोबार इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा हुआ है। तो देखना होगा कि आज रात को इजराइल पर क्या एक और बार रिटेलिएटरी अटैक होता है या फिर इजराइल इस ऑपरेशन को आगे लेकर जाता है। तो ये सब कुछ साफ हो सकेगा कि ईरान आखिर उसका रुख क्या है। अर्पिता। बिल्कुल, और प्रणय, क्योंकि बहुत सारे सवाल, क्योंकि अब अमेरिका कह रहा है कि चीन जो है इस पर बातचीत करे और असर भी इसका है वो भारत और चीन पर पड़ेगा, लेकिन इसका कोई बड़ा असर ईरान का इस वक्त सबसे बड़े जो दुश्मन नजर आ रहे हैं वो इजराइल और अमेरिका, उन पर बहुत बड़ा असर नहीं है। तो आखिरकार अगर ईरान ये कदम उठाता है तो उसके पीछे की वजह क्या है? वो क्या संदेश, क्या मैसेजिंग के लिए है, या अगर आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो जो आपके जो बड़े दो दुश्मन है इजराइल और अमेरिका, आप उनके लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाइए? देखिए, ईरान जो है वो इस समय काफ़ी छटपटाया हुआ है, बौखलाया हुआ है और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट उसके पास एक ज्योग्राफिकल वेंटेज पॉइंट है। यहाँ पर ब्लॉकेड लगाने से तमाम लोग जो हैं उनके अंदर परेशानी होगी, एक किस्म का हाहाकार मचेगा। उस हाहाकार से अमेरिका भी पूर्ण रूप से अप्रभावित नहीं रह सकता है। ऐसे में जैसा शिवानी भी अभी कह रही थी कि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर ईरान ऐसा करता है, तो अगर ईरान ने ये ब्लॉकेड लिया तो इससे इस पूरे इलाके में टेंशन बढ़ेगा। जाहिर तौर पर इससे सऊदी अरब, जिसका सबसे ज्यादा तेल इस इलाके से जाता है एशिया के मार्केट में, करीब 80% जो इस इलाके से जाने वाला तेल है वो एशियन मार्केट्स की तरफ जाता है और 20% जो है वो यूरोपियन मार्केट की तरफ से जाता है। यानी भारत, चीन, साउथ कोरिया, जापान, ये तमाम वो देश हैं जहां पर ये तेल जाता है। इस बात को लेकर, इस मामले को लेकर भारत में भी कुछ चिंताएं हैं और यही कारण है कि अब से कुछ देर पहले भारत के जो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप पुरी, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ समय में भारत ने अपनी जो तेल आपूर्ति है उसको डाइवर्सिफाई किया है, उसका जो डिपेंडेंस है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कम किया है। यानी खाड़ी के देशों से अब हम तेल कम आयात कर रहे हैं, हमने दूसरे स्रोतों से तेल की जो अपनी आवक है या तेल की जो अपनी आपूर्ति है उसको बढ़ाया है। यानी एक तरीके से उन्होंने भारत में लोगों के बीच जो इस मामले को लेकर चिंता है उसको आश्वस्त करने की कोशिश की है, उसे कम करने की कोशिश की है कि भारत को बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। साथ ही जो भारत की ऑयल कंपनीज हैं, उन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने अपने जो परचेज ऑर्डर्स हैं वो सिक्योर कर रखे हैं ताकि भारत के अंदर तेल के दाम ज्यादा न बढ़ने पाए और साथ ही हम अपनी सप्लाई जो है वो सुनिश्चित रख सकें। इसी तरीके की चिंताएं दुनिया के कई देशों के अंदर भी हैं कि ये तेल आपूर्ति यदि बाधित होती है तो क्या होगा, क्योंकि दुनिया के अंदर करीब 290 जो मिलियन है, यानी करीब करीब मानिए कि 29 करोड़ जो है मीट्रिक टन ये गैस की आपूर्ति होती है। साथ ही इस पूरे इलाके से, जैसा मैंने आपसे कहा, कि करीब 20 मिलियन टन से ज्यादा क्रूड ऑयल निकलता है यहां से, और ये सारी जो तेल की आपूर्ति, इसे आप एक तरीके से दुनिया का ठीक है। एनर्जी कॉरिडोर भी कह सकती ठीक हैं। है।